नमस्कार लो जी, हम फिर से आ गए हैं। आज हमारे साथ है मोहित शर्मा। मोहित शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से एसएससी जीडी के प्रोटेस्ट आपने देखा होगा, पिछले 4 सालों से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बार बार जंतर मंतर पे भी लाठीचार्ज हुआ है। अब वो पिछले 70 दिन से नागपुर में आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, किस प्रकार देखते मैं आपसे ही ये सवाल जानना चाहता हूं कि पत्रकार महोदय, जिस तरीके से इस देश के अंदर ज्ञानवापी मंदिर का मुद्दा उठता है, मस्जिद का मुद्दा उठता है, जिस तरीके से इस देश में ताजमहल का मुद्दा उठता है, क्यों इस देश में एसएससी जीडी के छात्र हों, चाहे वो आर्मी वाले छात्र हों, चाहे वो इस देश में सीआरपीएफ के नौजवान हों जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, क्यों ये मुद्दे नहीं उठते हैं? क्या आपको ये नहीं लगता कि इन मुद्दों के आगे, हिंदू और मुसलमान के आगे, जो देश का नौजवान है उसके मुद्दे ढक चुके हैं? इस देश के अंदर आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं, कहीं भी कोई भी पेपर निकलता है वो पेपर लीक हो जाता है। एसएससी जीडी के जो छात्र हैं वो हमारे भाई कभी जंतर मंतर बैठते हैं, कभी बेचारे किसान आंदोलन में बैठते हैं, और उनको लाठी और डंडे से बेरहमी से मारा जाता है, पीटा जाता है, भगाया जाता है। वो बेचारे इस देश में आवाज उठा रहे हैं, रोजगार उनका हक है, उनका अधिकार है, संविधान उनको ये हक और अधिकार देता है। वो सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, सरकार से यूं नहीं कह रहे हैं कि हमें भीख दे दो आप, वो सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। और हर एक नौजवान का, हर एक छात्र का ये फर्ज है, ये अधिकार है कि वो सरकार से अपना हक और अधिकार मांगे, रोजगार मांगे। और एसएससी जीडी के छात्र जो हैं वो लगातार अपनी आवाज को उठा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मुहिम के चलते, सुन लीजिए, इस मुहिम के चलते उनको इतनी प्रताड़ना मिली है कि कई छात्र अब तक सुसाइड कर चुके हैं, कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली, कई छात्रों को जो है बेरहमी से मारा गया पुलिस के जरिए, कई छात्र जो है वो इस फील्ड को छोड़ चुके हैं। आप एक बात मुझे बताइए, सरकार के द्वारा एसएससी और जीडी के जो स्टूडेंट हैं उनको इंसाफ क्यों नहीं दिया जा रहा? प्रधानमंत्री जी लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, देश की विदेश यात्रा पे खर्च हो रहा है, देश के अंदर कोई बाहर से आ जाए तो खर्च हो रहा है, इस देश के अंदर चुनावों पे लाखों करोड़ों रुपए खरबों रुपया खर्च हो रहा है। तो क्या इस देश के अंदर एक मांग एसएससी जीडी के स्टूडेंटों की, एक मांग आर्मी के स्टूडेंटों की, और जो तमाम छात्र हैं उनकी मांग पूरी क्यों नहीं हो सकती? असल में इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा के गवारों से सवाल पूछेगा इंडिया, और भाजपा के नेता अनपढ़, जाहिल और गवार हैं। इनको डर लगता है शिक्षा से, इसीलिए ये एसएससी और जीडी के छात्रों पर लाठी और डंडे बरसाते जब वो रोजगार मांगने जाते हैं। भारत को कहा जाता है संवैधानिक देश है, और नागपुर के संविधान चौक पर ही पिछले 70 दिन से आमरण अनशन पे बैठे। मैं आपको बताता हूं, पूरा देश ये बात जानता है, और मैं उन भाइयों को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि आपके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। डंके की चोट पर डटे रहिए, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। और एसएससी जीडी के छात्र हों या किसी भी फील्ड के नौजवान छात्र हों, आज छात्रों को आगे आना चाहिए, सरकार से रोजगार की मांग करनी चाहिए, और सरकार को बताना चाहिए कि हमें मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा नहीं चाहिए, हमें अब रोजगार चाहिए, हमें अब स्कूल चाहिए, हमें अब बेहतर स्वास्थ्य चाहिए। और आप अगर हमें रोजगार नहीं देंगे तो अगर हम एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाना जानते हैं तो हम उसको कुर्सी से हटाना भी जानते हैं। मोहित जी, जिस देश में देश की सेवा करने के लिए, बॉर्डर की रक्षा करने के लिए इस प्रकार का संघर्ष करना पड़े, क्या लगता है वो देश कभी विकसित होगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा सर। बॉर्डर की रक्षा करने की आपने बात करी है तो जवानों को लेकर बोल देते हैं कि 3 साल आपको ठेके पे रखा जाएगा। आप एक बात बताइए, वो सरहद की हिफाजत करना चाहते हैं। जीडी के छात्र भी वही जवान है, तो बचपन से सपना देखते हैं, बचपन से सपना, बिल्कुल मैं आपको ये बता रहा हूँ, उन्हों का सपना है कि हम अपने देश के लिए कुछ करेंगे, अपने मुल्क, अपने वतन के लिए कुछ करेंगे। तो जिस देश के अंदर बच्चा बचपन से एक सपना लेकर पैदा हो कि हम अपने वतन के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उस देश के अंदर अगर उन लोगों को भर्ती ना मिले, उन लोगों को इंसाफ ना मिले, न्याय ना मिले, तो सरकार के ऊपर वाकई में आज थूकने को मन करता है, सरकार के चेहरों पर थूकने का मन करता है। इन जैसे नेताओं के ऊपर आज शर्म आती है मैं इन जैसों का चेहरा देखने पर, कि ये लोग इस देश में, इस देश के नौजवानों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। जब नौजवान रोजगार मांगता है तो हिजाब की आड़ में, हिजाब के आगे, या फिर कह दीजिए हिजाब के जरिए रोजगार को ढकने का प्रयास किया जाता है। जब इस देश का नौजवान कहता है कि हमें भर्ती चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, तो कहीं ना कहीं ताजमहल और ज्ञानवापी मस्जिद के आगे इन जैसे मुद्दों को ढक दिया जाता है। देश में हिंदू और मुसलमान के नाम के दंगों के आगे इतने बड़े बड़े मुद्दे एक छोटे से मुद्दे में तब्दील होकर रह जाते हैं। इन छात्रों को बार बार आश्वासन मिलता रहा है। अब 70 दिन के आमरण अनशन के बाद महाराष्ट्र से एक मंत्री जी आते हैं, अठावले जी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके एक आश्वासन दिया कि आप अपना आमरण अनशन खत्म कर दीजिए, मैं आपकी गृह मंत्री से मीटिंग करवा देता हूँ। अरे गृह मंत्री से मीटिंग करके करेंगे क्या हम? गृह मंत्री की शक्ल देखने से उनका घर का पेट थोड़ी पल जाएगा, या फिर गृह मंत्री से मीटिंग करने से, गृह मंत्री का चेहरा देखने से कहीं उनको रोजगार थोड़ी मिल जाएगा। वो जो देश की हिफाजत करना चाहते हैं वो आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। अरे आपके नेताओं के बच्चों में टैलेंट नहीं होगा, लेकिन इस देश के आम बच्चों में बहुत टैलेंट है। वो जो बच्चे वहां बैठे हुए हैं ना, वो ऐसे नहीं बैठे हुए जनाब, टैलेंट लेकर बैठे हुए हैं। जब यहाँ पर रेल रोकी जाती है ना, आपने देखा होगा, जब छात्रों पर लाठी और डंडे बेरहमी से चार्ज होते हैं, जंतर मंतर पर उन्हें मारा और पीटा जाता है, पूरा देश देखता है। वही हाल कहीं ना कहीं उनका नागपुर में है। बारिश हो रही है, बारिश में भी
भी वो अपने डटे हुए हैं, तो उनके संघर्ष को आप किस प्रकार से देखते हैं और आप हर प्रोटेस्टों में दिखाई मैं देते हैं? आपको एक बात बता दूं कि मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा, और देश के नेताओं से तो खैर कोई उम्मीद मैं लगा नहीं सकता हूं, क्योंकि देश के नेता तो आप बिल्कुल निखट्टे, बिल्कुल निठल्ले हो चुके हैं। और ये जो मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर का कोई भी मुद्दा जो है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो इस बात के लिए व्यस्त रहते हैं कि भैया कब तोता जो है वो दाना मांगने आ रहा है, उसको तोते को दाना डालें। ये मैं नहीं, गृह मंत्री जी बता रहे हैं अपनी मीटिंग में। तो प्रधानमंत्री जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, SSC GD के स्टूडेंट चाहे आत्महत्या करें, चाहे वो मरें, चाहे जिए, उन्हें रोजगार मिले या ना मिले, उन्हें कोई फर्क नहीं है। गृह मंत्री जी को कोई फर्क नहीं है। उनका एक बेटा है अमित शाह का बेटा, जैसा वो BCCI में सचिव बन गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनाथ सिंह, उन्हें कोई फर्क नहीं है। उनका एक बेटा है पंकज सिंह, वो MLA बन गया, उनको कोई फर्क नहीं है। तो नेताओं को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, वो मरे या जिए, उन्हें कोई फर्क लास्ट नहीं में यही है कि आप हर प्रोटेस्ट में दिखाई देते हैं, सरकार के विरोध में, कहीं चुनाव हो, चाहे बंगाल हो, चाहे यूपी हो, हर जगह जाते हैं। तो क्या SSC GD के छात्रों के समर्थन में आप नागपुर तक? मैं नागपुर तक की, मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं नागपुर तक जाऊंगा, और बिल्कुल जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन छात्रों के पास जाऊं और उनसे मिलूं, क्योंकि वो इस देश के नौजवान है, इस देश की आने वाली पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, युवा है, और युवाओं को आवाज उठानी चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं नागपुर जाऊं और उन साथियों का हौसला बुलंद करने का काम करूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।